मुरली का डेट 18/1/2006। मुरली का हेडिंग संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। कल हमने देखा था पहला पार्ट में बाबा ने कहा था स्वराज्य अधिकारी बनना है। सो यही दर्पण है भविष्य राज्य अधिकारी बनने का। सो इस दर्पण से हम देख सकते हैं भविष्य में क्या पद पाने वाला है। सो बाबा ने एम्फसाइज किया है कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के बारे में। सो हम स्वराज्य अधिकारी बन करके हमारे कर्मेंद्रिय ऊपर कंट्रोल करने के लिए बाबा ने कहा, और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिवान हो इस स्वमान का बारे में भी बाबा ने बहुत सारे पॉइंट स्पष्ट किए थे। साथ साथ बाबा ने लीकेज के बारे में बातें कहे थे। संकल्प और समय वेस्ट जाता है, यही हमारा लीकेज है, उसको चेक करने के लिए बाबा ने कहा। कितना हम जमा किया है, गवा तो नहीं लेकिन व्यर्थ किया है ना। कितना हम गवाया है, व्यर्थ किया है, वो बाबा ने चेक करने के लिए कहा है। साथ साथ फरिश्ता ड्रेस पहनकर सारे दिन में रहने के लिए भी बाबा ने कहा। सो आज हम उसका कंटिन्यूएश मुरली सुनते हैं। सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वालों ने 5 प्रोग्राम मेगा प्रोग्राम किया है। अच्छा, बहुत आए हैं। अच्छा, मेगा प्रोग्राम किया, मुबारक हो। लेकिन हर एक मेगा प्रोग्राम से स्टूडेंट कितने बने वो रिजल्ट निकाली है, क्योंकि मेगा प्रोग्राम संदेश देने के लिए तो अच्छा है, उल्हाना नहीं मिलेगा। एक काम तो ठीक हो गया, लेकिन मेगा प्रोग्राम के बाद एड्रेस तो होती है ना। जिन भी आत्माओं की एड्रेस है उनको समय प्रति समय अपने ही सेंटर पर बुलाते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि जोन में तो नहीं हो सकता है, वहां की वहां तो आ सकते हैं। उनमें से निकलेंगे। कर्नाटक की संख्या तो बहुत है, अच्छा है, सेवा की है तभी संख्या बढ़ी है, लेकिन अब ऐसा गुलदस्ता बनाओ जो माइक और माइट बन संदेश देने में साथी बन जाए। ऐसे कोई ग्रुप तैयार करो। सभी मेजॉरिटी बड़े बड़े जोन वाले ने मेगा प्रोग्राम किया है, लेकिन ये समाचार नहीं आया है कि कौन से ऐसे माइट निकले जो संदेश देने में मददगार बने हैं, क्योंकि विश्व की आत्माएं अभी भी बहुत रही हुई है। तो कर्नाटक की जितनी संख्या है,
हर एक स्थान पर कुछ तो ऐसी लिस्ट होनी चाहिए ना, तो वो बाप दादा के पास नाम आने चाहिए, रिजल्ट आनी चाहिए। मधुबन में लेकर नहीं आओ, पहले रिपोर्ट लिख कर दो, कितने कितने निकले हैं, किस किस प्रकार के हैं, चाहे फॉरेन में हो चाहे देश में हो। अच्छा है, प्रोग्राम की है, उसकी मुबारक है। अभी ऐसे लिस्ट भेजना, हर एक सेंटर ऐसी लिस्ट भेजे, ठीक है ना? अच्छा है। अभी कर्नाटक में कुछ कमाल करके दिखाओ। हर सेंटर निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी बन सकता है, हो सकता है। 3 मास दिए हैं तो निर्विघ्न, सिर्फ 3 मास के लिए नहीं, सदा काल के लिए विघ्न समाप्त। अगर कभी संकल्प में संस्कार इमर्ज भी हो तो उन्हें वहां ही खत्म कर दो। अंडरलाइन, संकल्प में संस्कार इमर्ज होते भी उसको वहां ही खत्म करना, कर्म में बोल में नहीं आवे, इतना अटेंशन रखना। तो ऐसे रिजल्ट दिखाएंगे। कर्नाटक नंबर 1 निर्विघ्न करेंगे, करना पड़ेगा। एक दो के सहयोगी बनकर, मदद देकर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 भी अगर निर्विघ्न नहीं बने तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? बाबा पूरा कर्नाटक जोन के लिए कह रही है ना, उसमें 2 4 भी अगर निर्विघ्न नहीं बने तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? कर्नाटक निर्विघ्न का सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए सहयोगी बन एक दो को हिम्मत दिला के करना पड़ेगा। अंडरलाइन, तैयार है? टीचर्स तैयार हैं? करना पड़ेगा। देखो टीवी में आ रहा है, सब कर्नाटक की टीचर्स हाथ उठा रहा है। अच्छा देखेंगे, पहली मुबारक तो दे रहे हैं और आगे देखेंगे, ठीक है ना? करना पड़ेगा। अपने संस्कार को इमर्ज नहीं करने देना, इंपॉर्टेंट लाइन है। अपने संस्कार को इमर्ज नहीं करने देना, संकल्प में ही परिवर्तन कर देना। इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा है, संख्या जितनी है उतना बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, सेवा का गोल्डन चांस लिया है, थोड़े दिनों में बहुत अपना पुण्य जमा किया है। यज्ञ सेवा अर्थात पुण्य का खाता जमा करना, तो अच्छे हिम्मत रख करके आए हैं और आगे भी हिम्मत रखते आगे बढ़ते रहेंगे। मेडिकल विंग, कोई नया प्लान बनाया? नया प्लान कोई बनाया? कोई ने कहा स्वास्थ्य में मूल्य को कैसे बढ़ाए, उसके बारे में सारा वर्ष प्रोग्राम करेंगे। अभी प्लान बनाया है, अभी प्रैक्टिकल करना है, इससे भी संदेश पहुंचता है ना। अच्छा हिम्मत वाले हो ना, जो भी आए हैं सिर्फ मीटिंग नहीं की, प्रैक्टिकल करना ही है। और आप लोगों को तो डबल फायदा है, डबल दुआएं मिलती है। तन ठीक होता है उसकी भी दुआएं, और मन खुश होता है तो उसकी भी दुआएं। सभी में उमंग है ना, बहुत अच्छा है। मेडिकल में वो हार्ट का भी अच्छा चल रहा है। अब बॉम्बे के हॉस्पिटल की भी रिपोर्ट अच्छी है। ऑटोमेटिक वीआईपी आते रहते हैं, क्योंकि पहले समझते थे ब्रह्म कुमारियां सोशल वर्क नहीं करती है। अभी समझते हैं कि ब्रह्म कुमारियां जो काम करती है
उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी निकलती है। जब से अबू में ग्लोबल हॉस्पिटल खुली है, तब से ये वायुमंडल में फर्क आया है। अबू वाले भी बदल रहे हैं। तो अच्छा है, आपकी डिपार्टमेंट चाहे कोई स्थूल काम भी करते हो दवाई देने का, लेकिन ये सेवा फैल रही है कि ब्रह्म कुमारियां डबल काम कर सकती है। तो अच्छा कर रहे हैं, करते रहना। कोने कोने में अपने मेडिकल द्वारा भी सबके मन में खुशी, आशा का दीपक जगाते चलो। मेडिकल द्वारा भी सबके मन में खुशी, आशा का दीपक जगाते चलो। अच्छा है, मुबारक है। एजुकेशन विंग, ये विधि मीटिंग की अच्छी बनाई है। मिलना भी हो जाता है, कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। अच्छा है। बाप दादा ने समाचार सुना था, धीरे धीरे एजुकेशन में भी चांस मिलता रहता है और करते रहते हैं। अभी ऐसा अच्छा कोई प्रूफ निकालो, जहां भी सेवा करते हो वहां का ऐसा एग्जाम्पल स्पष्ट हो, जो और देशों में भी उसकी रिजल्ट देख करके बढ़ाते रहे। एजुकेशन और मेडिसिन दोनों ही बहुत जरूरी होती हैं। बाप दादा ने तो देखा है, हर वर्ग अपने वर्ग में अच्छी सेवा कर रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं, सहयोगी भी बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा तीव्र सहयोगी भी बन रहे हैं, लेकिन अभी और थोड़ा तीव्र करो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। हर वर्ग की अपनी अपनी विशेषता है। कम से कम अभी ये तो उल्हाना उतरा कि हमारे वर्ग को आपने संदेश नहीं दिया। अभी विस्तार बढ़ता जाएगा। तो अच्छा, एजुकेशन से गवर्नमेंट का बोझ तो उतरेगा ना। यूथ ग्रुप अच्छा हो जाए तो गवर्नमेंट भी कहेगी कि हमारे साथी तो बने हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुबारक हो और आगे करना। अच्छा, जो पहले बार आए हैं वो उठो। अच्छा है, हर टर्न में देखा है मेजॉरिटी नए होते हैं। तो सर्विस बढ़ाई है ना, इतनों को संदेश दिया है। जैसे आप लोगों को संदेश मिला, ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो, योग्य बनाओ। अच्छा है, हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। अच्छा है। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। बाबा ने दोनों बैलेंस रखने के लिए कहा, याद और सेवा। याद और सेवा सदा ही साथ है ही। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा में भी। काली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वो सहज हो जाएगा। याद और सेवा में बिजी रहने के लिए बाबा ने कहा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। अच्छा, आज के दिन तो स्नेह उड़ा के लाया है। स्नेह का प्लेन कितना फास्ट है, तो स्नेह में उड़ के आए हैं और स्नेह में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। सभी के मन में इस समय
100% उमंग उत्साह है, करके दिखाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, होना ही है, लेकिन इस समय का उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प सदा साथ रखना। ये ना दो बात बाबा ने कहा, उमंग उत्साह और दृढ़ता सदा साथ रखना। बाद में हम याद पैर पढ़ते। अच्छा, फूलों का श्रृंगार करने वाले कौन है? आगे आओ। 18 जनवरी ना, सो फूलों से सजाए होंगे। दादी जी से, आपकी हिम्मत देखकर बाप दादा भी खुश हैं। शरीर का हिसाब शरीर खत्म कर रहा है, आप हिम्मत में उड़ रही हो। ठीक है। दादियों से, आप लोग भी बहुत सभी को हिम्मत दिलाने के निमित्त हो। आपको देख करके सभी को ये उमंग आता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो अच्छा निमित्त बने हुए हो। मोहिनी बहन से, निमित्त होना। ईशु दादी से, साथ निभाने में नंबर 1 है। मुन्नी बहन, जितना बाप से प्यार है ना, उतना यज्ञ से भी बहुत प्यार है। अच्छा संभाल रही हो, भरपूर यज्ञ है, सदा भरपूर रहेगा। बाबा का वरदान। अच्छा, निर्मल शांता दादी से, कलकत्ता वालों ने फूलों का बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। गद्दी की मालिक होना अच्छी, शरीर की मालिक बन के चल रही हो। अच्छी शरीर की मालिक बन के चल रही हो। शरीर को चलाना ये सीख गई हो। आपकी शक्ल सेवा कर रही है। अच्छा है, ग्रुप भी अच्छा है, सेवा का उमंग है, फ्राक दिल है। यज्ञ का श्रृंगार हो जाता है। यज्ञ का श्रृंगार हो जाता है ना, और जो दिल से करता है ना, उसका वाइब्रेशन फैलता है। देखिए नया सेंटेंस, जो दिल से करता है ना, उसका वाइब्रेशन फैलता है। फूलों से भी वाइब्रेशन आता है, सबको उमंग उत्साह का वाइब्रेशन आता है। तो अच्छा करते हैं, और बाप दादा ने देखा है हर वर्ष अच्छे से अच्छा करते हैं, उमंग से करते हैं, इसकी मुबारक हो। अच्छा याद से करते हो। इम्पोर्टेंट बात क्या है? अच्छा याद से करते हो। रेस्पॉन्ड दिया ना, याद भेजी थी ना, वैसे तो बहुतों ने याद भेजी है। जो भी मिलता है कहता है हमारी याद देना। संदेश को याद देते रहते हैं, हमारी याद देना ना। हम कोई भी मधुबन जाते तो जिन्होंने याद भेजी, उनको बाप दादा नाम से पर्सनल याद का रेस्पॉन्ड दे रहा है। देखिए हम सब तो भेजा है याद प्यार बाबा को, सो बाबा हमको रेस्पॉन्ड दे रहे हैं, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, और अच्छे से अच्छा बनाते रहेंगे। जो सभी बैठे हैं सब याद दे रहे हैं, और सबको याद मिल रही है। अमेरिका से अंकल आंटी ने भी याद भेजी है। कोई ने कहा होगा, आज के दिन तो एक एक बच्चे की एक एक शहर से याद प्यार मिली है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिन्होंने याद प्यार नहीं भेजी हो, ना सब भेजते हैं। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार लेते हैं हम। सभी अनुभव के साथ अनुभव करें। बाप दादा के नयनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे।
एक बाप ही संसार है। इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी। अभी सभी ने अपना पॉइंट्स हम शेयर करेंगे। बाबा ने जो मुरली में बोले या काल का भी आपको जो याद है, क्योंकि एक ही मुरली है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने कहा है कि अभी लक्ष्य को याद रखो और सेवा को भी याद रखो, दोनों में बैलेंस रखो। मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करते रहना। याद के बिना भी नहीं रहना और सेवा के बिना भी नहीं। खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है, तो इसलिए इतना बिजी रहो कि माया दूर से ही आने की हिम्मत ना करे, तो बाप समान बनने का लक्ष्य जो है वो सहज हो जाएगा। ओम शांति। जी ओम शांति। याद और सेवा का हमेशा पालन रखना है और बिजी रहना है। और बताइए। ओम शांति। जी बोलिए। जी, आज का सबसे टेक अवे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि संकल्प में संस्कार आते ही वहीं खत्म कर दो, और मन में और ये वाणी में और कर्म में ना आए। तो बहुत बड़ा इसके ऊपर काफी अच्छा पॉइंट लगा ये। इसके ऊपर हाँ दीदी ने बोला भी था कि हम करेंगे हाँ, इसी के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे कि बहुत बाबा ने जो बोले ना, संस्कार को इमर्ज होने नहीं देना, संकल्प में ही परिवर्तन कर देना। जी। तो इस आपका क्या अनुभव है? मान लो कोई पुराना संस्कार है जी। और आपको पता चल रहा है कि अभी इमर्ज होने वाला, आप कैसे परिवर्तन करते हैं? क्या अ, क्या करते हो उस समय? भाई जी, मैं फुल स्टॉप याद रखती हूँ पापा का ना, कि फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ो, उसको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। मतलब उसको वहीं पे फुल स्टॉप करने की कोशिश करती हूँ, और कई बार सफल हो भी जाते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी देर बाद फिर वो होने लगता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही हम लोग डिस्कस करेंगे तो शायद और मुझे मिले, हमें भी मिले सबको इसके सॉल्यूशन। वैसे कोशिश करते हैं कि वहीं फुल स्टॉप वर्ड जो है बाबा का बहुत बड़ा बिंदी लगाओ, कि तो बिंदी वहीं पर लगाने की कोशिश रहती है, और कई बार तो सफल हो जाते, कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती, फिर भी वो संस्कार पता नहीं आगे आ जाता है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप जो दीदी ने बताया वो एक अच्छी विधि है। फिर स्वमान याद करते हैं, अपने स्वमान कि मैं हूँ कौन। मैं ये सोच रही हूँ लेकिन मैं हूँ कौन। पहले तो हमारा जो परम पवित्रता का है, कल जो हमने पढ़ा स्वराज्य अधिकारी और मास्टर सर्वशक्तिवान, तो ये दोनों में जो मास्टर सर्वशक्तिवान है वो सब कवर कर लेता है, क्योंकि वो सोमानों में राजा है।
तो ये सम्मान भी, और फिर हमारा आदि अनादि जो संस्कार है वो मेन है कि हमारे संस्कार क्या है। ये तो रावण के संस्कार है, तो हमारे जो संस्कार है अनादि और आदि में, वो संस्कारों को याद करके भी फुल स्टॉप। और फिर ड्रामा का पॉइंट है, ये तो हुआ ही पड़ा है, ये तो होना ही है, ये सिर्फ रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू, ये तो कल्याणकारी है बात। तो ऐसा सोच के फिर हम संस्कारों को धीरे से मोड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम फोर्सफुली भी करते हैं ना, तो फिर से वही इंसिडेंट अगर रिपीट होता है तो वो फिर से आ जाते हैं। तो उसको धीरे से एकांत में जाकर बैठ के समझा के उसके ऊपर चिंतन करके कि ये संस्कार को मुझे ऐसे चेंज करना है, अभी नेक्स्ट टाइम कोई भी सेम सीन आएगा तो हम ऐसे चेंज करेंगे। तो ये पूरा अपने को अपना मनन चिंतन भी उसके ऊपर लगा के उसको धीरे से बदलते हैं, क्योंकि उसको फोर्सफुली दबाते नहीं है। ओम शांति। जी, ये एक बहुत सुंदर विधि है। मान लीजिए हमारा कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है ना, मान लो हम 50 बार ट्राई किए, 10 बार या 20 बार फेल भी हुए, तो उसी समय उसके बाद हमको एकांत में बैठ कर के मनन चिंतन करना है और कहाँ हमारा कमी रह गई, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसी पॉइंट्स को पकड़ सकते हैं। जी बोलिए, शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति भाई जी, हम भी इसी समाज में टिक जाते हैं। मैं सर्वशक्तिमान की संतान शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर इमर्ज नहीं होते संस्कार, इसी समाज में टिके रहते हैं। फिर नाती संस्कार है अपने याद करते हैं। दीदी ने बहुत अच्छा बताया। हाँ बोलिए जी, नैना बहन जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। दोनों ही पॉइंट जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जैसे मैं 74 इयर्स ओल्ड हूँ, तो घर में जो बच्चे होते हैं वो कभी जैसे बोलते हैं, तो मेरी सेंसिटिव नेचर थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं जल्दी क्यों रो पड़ती हूँ। तो पिछले 3-4 महीने से मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि ये काम अब मेरी पर्सनैलिटी में नहीं होना चाहिए, जो इतना ज्ञान सुनते हैं। तो अभी बहुत अच्छा है कि 2 महीने हो रहे हैं मेरे को, मैं नोट भी कर रही हूँ कि बच्चे तो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे एडोलेसेंट बॉयज़ गर्ल्स तो बोलने में वैसे ही होते हैं थोड़े से, और इतनी समझ होते हुए भी मैं पहले रो पड़ती थी। पर अभी जो फुल स्टॉप की जगह अभी मुझे ये लगता है कि नहीं, ड्रामा में इनका रोल है, वो बहुत बढ़िया तरीके से बाबा ने एक्सेप्ट कराया है। और मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही बनी रहे ये मेरी ऐसी ही ये आदत बनी रहे। तो अभी मैं इतना लाइटली लेती हूँ इस चीज़ को कि बच्चे अपना रोल कर रहे हैं, ये भी बाबा का ही ड्रामा का रोल है। तो वही ड्रामा का फुल स्टॉप हो गया, समझ लो, या ड्रामा का वो जब समझ आ जाती ज्ञान की, तो फिर बदलने में परिवर्तन हो करवा देता बाबा, करवा देता फिर परिवर्तन। जी, जी। इसी में भी हमने भी काफ़ी बार एक अभ्यास करते हैं, तो मान लो ऐसे कुछ आता है, तो बाबा ने एक मुरली में बोला था ना, दुआएँ दो। तो भले उस आत्मा का कुछ हो या ना हो, या हमको पता भी चलता है, जैसे बोले ना, वो आत्मा का मतलब पार्ट ही ऐसा है ड्रामा, तो उसी समय उसको भर-भर के दुआएँ देना है। बाबा हाँ, इस आत्मा संपूर्ण रूप से बिल्कुल। ठीक हो जाए। दुआएँ तो पहले भी तो देते थे क्योंकि हाँ, अपने बच्चे हैं, पर वो देर हाँ, से देते थे, रो के महसूस करके हाँ, पहले भी देते थे। अभी क्या है कि अभी वो चीज़ नहीं है, अलग अभी 2-3 महीने 2 महीने हो गए, मैं जी, इन जी, चीज़ों जी। से नोट कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोचती हूँ आई शुड कीप इट अप, इस चीज़ को यस, सँभाल के रखूँ। जी, जी, ज हाँ जी। हाँ, पुरुषोत्तम भाई जी शेयर किया है कि 5 स्वरूप का अभ्यास भी मदद करता है संस्कार परिवर्तन करने में। जी, ज़रूर, ये भी मदद करता है। हाँ, और भी बताइए? भाई जी, एक और लाइन हम लोग जैसे ऐड करते हैं कि हमारा समय बहुत कीमती है, हर क्षण महत्वपूर्ण है। तो उसको भी लेके उससे भी बहुत मदद मिलती है कि नहीं, बाबा ने कहा हर श्वास, हर संकल्प, जैसे दीदी ने बोला ना कि बच्चों का एग्जाम्पल दिया, तो इसमें ये लाइन ही बहुत मदद करती है कि हमारे जैसे एक होता है ना कि डालने के लिए हमारा मन जो है वो साफ है। तो हमें सिर्फ ये लाइन याद रखनी है कि बाबा ने बोला है आपका हर श्वास कीमती है। तो क्योंकि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो समय व्यर्थ जाएगा, संकल्प व्यर्थ जाएंगे, श्वास व्यर्थ जाएंगे, इनको हमें बचाना है। तो ये भी बहुत मदद करती है लाइन बाबा की। जी, बोलिए, गीता बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई। जी, जी, बोलिए।
मैं बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प में बाप दादा को याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होकर लाइट देते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो, मास्टर सर्वशक्तिवान राजा बनो, सफलता मुक्त बनो, निराशा को खत्म करो, आशा के दिल जागाओ, चलते फिरते यही वृत्ति में रखना कि विश्व का कल्याण करना ही करना है। ओम शांति। जी जी, ओम शांति। थैंक यू। और भी बताइए, सेवा के बारे में भी बाबा क्या बोला आज, या और भी कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं? अच्छा, बाबा ने होमवर्क दिए थे, कौन सा दिए थे अपने सेंटर के लिए? ये भी एक लाइन अच्छी थी, जो दिल से करते हैं उसका वाइब्रेशंस फैलता है। हाँ, सेवा के लिए बोलना, जो दिल से करते हैं। यही बोला था, हाँ, जो दिल से करते हैं उनका वाइब्रेशन फैलता है। उनका वाइब्रेशन फैलता है। साकार मुरली में बाबा ने आज देखिए सेवा के ऊपर कितना बोला है। बाबा ने बोला कोई 1 घंटा दिल से सेवा करे तो भी कितना उच्च पद पाएगा। और भी विशेष सेवा दिए हैं आज। कर्नाटक जोन से जैसे बाबा मिल रहे थे ना, एक सेवा के ऊपर और भी हम होमवर्क दिए हैं। बाबा ने बोला ना, हर सेंटर निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी बन सकता है। 3 मास दिए हैं, तो निर्विघ्न सिर्फ 3 मास के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए विघ्न समाप्त हो जाए। एक तो हम अपना जीवन में विघ्न समाप्त करते हैं, लेकिन ये भी हमारा कर्तव्य है कि हमारा सेंटर का भी अगर कोई भी विघ्न न आए, तो वो भी उसी के लिए भी हमको वाइब्रेशन फैलाना है। और बताइए क्या बोले बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा है कि याद और सेवा साथ साथ हो, ऐसा मतलब मनसा वाचा कर्मणा और सेवा हमें साथ साथ करनी है, अलग अलग नहीं करनी। ओम शांति। जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए। पुरुषोत्तम भाई जी की बात को कंटिन्यू करते हुए, जैसे बाबा ने आज बोला ना कि याद और सेवा में अपना मन और बुद्धि को बिजी रखना है, क्योंकि बाबा ने मन और बुद्धि को जो युक्ति दी है इसमें रखने के लिए कि जितना हम युक्ति इसमें बिजी रहेंगे तो माया को आने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि मन भी बिजी है उसमें जो सोच रहा है, और बुद्धि भी उसमें जो विजुअलाइज कर रही है वो भी उसमें बिजी है। तो फिर माया जो है दूर से ही आने का साहस नहीं करेगी। तो माना कि जैसे मान लो कि हम जिस समय कहते हैं ना कि खाली, वैसे भी अगर लौकिक तरीके से देखा तो हम एक ये स्लोगन अक्सर बोलते हैं कि खाली मन शैतान का घर है। तो जितना हम अपनी बुद्धि को पावरफुल करना चाहते हैं, मन को पावरफुल करना, चाहे वो स्थूल कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्थूल सेवा है या सूक्ष्म सेवा, कुछ भी है, तो इस तरीके से ये जो बाबा ने 5 ड्रिल है, जो 5 स्वरूप का अभ्यास है, ये सब हमें अपनी बुद्धि को बिजी रखने की ये जो युक्तियां बताई हुई हैं। और साथ में क्या है कि इससे हमें हम उन चीजों में जब बिजी रहते हैं तो हमें अपने मान लो हम 5 स्वरूप की ड्रिल करते हैं तो हमें अपना देवताई स्वरूप याद आता है, तो हमें पता है कि हमारे संस्कार कैसे थे, तो साथ साथ हमारे वो संस्कार भी इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें बाबा ने मतलब युक्तियां बताई अपने मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए। ओम शांति। ठीक, ओम शांति। थैंक यू। हाँ, बोलिए सीमा बहन जी, बोलिए। ओम शांति। सीमा बहन जी, आपका माइक अनम्यूट है, बोलना चाहते हैं? अच्छा, और क्या बोला बाबा ने आज? देखिए, बाबा ने आज एक अच्छा, जैसे आपको सब पता होगा ना कि अभी काल जैसे हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव के लिए जो उद्घाटन किया, हमारे जो पूरा साल भर सेवा चलेगा, तो बाबा ने आज भी कहा ना मुरली में कि ब्रह्मा, अभी सब क्या समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां डबल काम कर सकती हैं। तो इसके मतलब पहले क्या सोच रहे थे, इन्होंने अपने लिए ही काम करते, लेकिन अभी देखिए हमारा हर हर वर्ग इतना 18 विंग्स के साथ साथ हर फील्ड में हमारा हम सब मिलके सेवा करते हैं। ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा ना, ग्लोबल हॉस्पिटल खुलने से अब वो वाले भी चेंज हो गए हैं।
हाँ नहीं तो पहले आबू वाले इतना नहीं आते थे ना, जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल खोलने के बाद उनका भी जो मन का भावना है वो भी चेंज हुआ है। अच्छा, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, आप सब कैसे सेवा करते हैं वो बता सकते हैं? क्योंकि बाबा ने जो बोला ना मेगा प्रोग्राम हुआ था, फिर बाबा ने बोला जिन भी आत्माओं की एड्रेस है उनके समय प्रति समय बुलाते रहो। तो मान लो आपका सेंटर में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो आप कैसे फॉलो अप करते हैं? वो भी शेयर कर सकते हैं ना सेवा के लिए। हाँ, मुक्ता बहन जी आपने अनम्यूट किए थे, बोलिए। ओम शांति। आज के पॉइंट में ये भी बहुत अच्छा लगा था कि समर्थ दिवस है तो बाबा बोल रहे हैं कि आशा के दीपक सबके मन के अंदर की दीपक को जगाना है। दिवाली सब कोई मनाते हैं लेकिन डिफरेंट दिवाली मनाना है कैसे, तो मनुष्य के आत्माओं के मन के आशा का दीपक जगाओ। दिवाली सब एक साथ जगेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। ये जी, पॉइंट अच्छा लगा था। ये भी अच्छा था जी। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। हाँ बोलिए श्वेता बहन जी, बोलिए। हाँ, ओम शांति। आपने डिस्कस कर रहे थे मन में ही संस्कार को परिवर्तन करो, पुराने संस्कार को आने नहीं दो कर्म में। सो मेरा एक्सपीरियंस ये था, पहले हम किसी का अवगुण देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं तो तुरंत मन में आ जाता है ना उनका नेगेटिविटी, वो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तब बाबा का बात याद आता है मुझे। आप हम सब कौन है? रूहे गुलाब है ना। हम क्या फैलाना है? खुशबू, है ना। हम किसी का अवगुण देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं तो माना क्या है, हम उनका नेगेटिविटी को फैला रहे, बदबू फैला रहे। मैं इमीडिएट उस सम्मान को याद दिलाती हूँ। बाबा क्या कहा? रूहे गुलाब, हमको हमेशा खुशबू फैलाना है। सो इमीडिएट मैं क्या करती हूँ, मेरा सोच को परिवर्तन कर देती हूँ। तभी उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ। आप महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, उनका विशेषत्व को देखती हूँ, उसको ही मन में वर्णन करती हूँ। तब मुझे अपने आप फील होता है अभी मैं खुशबू फैला दिया ऐसे करके। सो ये शेयर करना था। जी जी जी, थैंक यू। ओम शांति। अभिजीत भाई जी है आप? अभिजीत भाई जी देखिए इतना सेवा करते तो आप आज हमको थोड़ा बताइए कि इतना विशाल सेवा आप कैसे करते हैं, आपका कैसे भावनाएं रहती हैं? क्योंकि बाबा ने आज सेवा के ऊपर बहुत कुछ बोला है ना। अगर भाई जी है तो आप बताइए थोड़ा आज हमको, और कोई भी पॉइंट शेयर करना है तो करिए। एक्चुअली भाई जी, आप हम सभी सेवाएं करते हैं। वैसे तो बाबा का हर एक बच्चा सेवा में व्यस्त होता ही है, लेकिन अगर मुझे पहले से ही थोड़ा सा लगता था कि जब मैं गांव में था ना, जैसे आज बाबा ने गांव की सेवा के लिए भी बोला है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि जिस गांव में हम हैं उस गांव में से भी बाबा ने हमको चुना है, बाबा ने हमको पालना दे दी है। तो हमारी इच्छा होती है कि बाकी जो हमारे सब लोग हैं उनको भी हम पालना दे दें। कब तक हम बाबा की पालना ले लें, दादियों की पालना ले ली, लेकिन हमारा फर्ज है कि अभी सबकी पालना देना है, और किसके लेने की भावना कुछ भी नहीं है, सबको देना ही है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेवा में हम थोड़ा सा होता है ना कि इन्होंने नहीं दिया तो मुझे नहीं। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमको देना है बस। जी भाई जी, ओम शांति। जी थैंक यू। ये बहुत सुंदर पॉइंट है, क्योंकि चाहे कितना भी दिन हम ज्ञान में हैं, अभी हम सबको देना है। क्योंकि देखिए अभी 33 करोड़ को आत्माओं को हमको बाबा का संदेश देना है, और अभी हम कितना बने हैं। तो भले 7 दिन का कोर्स करने वाला हो, क्योंकि अभी बाबा का व्यक्त पालना की हम सबको इतना महसूस होता है ना। तो अभी हमारा मन में यही रहना चाहिए कि धुन अभी हमको देना है, किसी से कोई चीज का आस नहीं रखना है। जैसे आज साकार मुरली बाबा बोला ना, ये चाहिए कोई भी नहीं, मान सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा भर के हम सबको दे रहा है। तो अगर ये भावना हमारा रहेगा तो फिर हम दूसरों का सेवा कर सकते हैं आराम से। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी भाई जी, बोलिए। आपने शिकार मुरली का में कहा भी शमशान घाट में भी सेवा करो। कुदरती मुझे शमशान घाट में जाने का मौका मिल गया सेवा का,
तो मैंने जी। इसीलिए चाहे एक लाइन सुनाओ, एक ही लाइन सुनाई। मैं यहाँ पे तो शमशानी विराग्य है, सारे कर रहे हैं, बाहर जाते सारे धन धन अपना बिजनेस करते हैं, तो निधन तो होना ही है, निधन होकर आ ही जाना है। यहाँ पे एक लाइन, यही लाइन सुनाई मैंने, जी अच्छा भैया लगा। जी, हाँ जी, तुरंत दान आपने आज कर दिया ना। बाबा ने बोला आज बाबा आ तुरंत गए दान मार। वहाँ जी पे, जी जी, बहुत चाहे अच्छा। एक ऐसे लाइन ही सुनाओ। बाबा ने जिस दिन जो बोलते हैं ना, उसी दिन अगर हम थोड़ा कर पाएंगे उसी ऊपर, तो बहुत अच्छा रहता है ना। उसी दिन जैसे आज बाबा ने बोला, उमंग उत्साह के साथ हिम्मत भी चाहिए ना। तो जैसे हाँ जिस जी, दिन जो बाबा कहता है उसी को हम प्रैक्टिकल में लाएंगे, तो फिर स्लोगन में भी, साकार मुरली में देखो बाबा वही बोले थे ना, अनुभवी स्वरूप कैसे बनेंगे। जो जिस दिन बाबा कहते हैं उसको हम प्रैक्टिकल में लाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और किसी को करना है शेयर या हाँ जी भाई हाँ जी, हाँ, बोलिए ऐसे जी, ही। बोलिए। हाँ जी, ऐसे ही ना, ये सेवा की जब बात चल रही है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जैसे किसी के घर में किसी ने दे छोड़ा, तो एक दो बार तो मैंने भी ऐसे ही किया कि मैं अपने साथ मैगजीन्स ले गई थी। वहां उस समय तो माहौल नहीं होता है कि ऐसे हम किसी को एकदम से ऐसे सुनाए या हल्का, कि बातों बातों में हम उनको कुछ ज्ञान के पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि माहौल भी कुछ ऐसा बना होता है कि उनके दिल भी काफी मतलब टूटे हुए होते हैं ऐसे। तो उस समय फिर मैं साथ में मैगजीन में क्या करती थी, चोरी से ना, उनका कोई जो ऐसा स्थान है कि वहां पर मैं कभी मैगजीन रखा है या कुछ ऐसे हम ऐसी बुक्स ले जाएं जो जैसे लिटरेचर है कुछ, तो इस तरीके से वहां पर उनके घर में अगर मान लो हम सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे रख के मैंने भी एक दो बार ऐसे सेवा की है, तो मुझे अच्छा लगा। ऐसी ये भी एक युक्ति है सेवा की। ओम जी, शांति। थोड़ा सा हमको भी ध्यान दे रख के सेवा करना पड़ता है ना, कौन सा माहौल भी कैसा है। तो मनसा सेवा तो बैकग्राउंड में उसमें करना है, बाकी फिजिकल सिचुएशन देख के हमको सेवा करना। अच्छा, समय भी हो रहा है, तो कल के लिए हम होमवर्क यही लेंगे। जैसे बाबा ने बोला ना कि सच्ची दिवाली मनाना है, तो बाबा बोले चारों ओर मनुष्य आत्मा के मन में आशा के दीपक जगाओ। तो इसलिए बाबा ने बोले कि चाहे मनसा सेवा करो, चाहे बादशाह करो, संबंध संपर्क में करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्य के अंदर आशा की दीपक जगाने चाहते हैं। तो कल हम यही प्रयास करेंगे, हमारा घर वालों से लेकर के, हमारा कलीग से लेकर के, जो भी जिससे भी मिले, चाहे किसी भी उपाय में उसी उसी के मन में आशा का दीपक जगाएंगे। कम से कम उसको कोई पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताए, या मिनिमम कम से कम उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना दे। बाबा ने बोला ना, मनसा सेवा भी करो, वाणी से भी बोलने का कुछ लक्ष्य रखेंगे, और उसके साथ अच्छा ऐसे मीठा व्यवहार भी करेंगे, ताकि उसके अंदर एक भावना जाग जाग जाए। क्योंकि आजकल सभी मनुष्य तो अंदर से डिप्लीटेड है। तो इसी को कि हम यही कल लेंगे कि जो कोई भी आत्मा हमारे संस्पर्श में आए, उसी के मन में हम आशा के दीपक जगाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम मीठा बाबा को कोई योग कराना चाहते हैं? चलो, हम 2 मिनट याद करते हैं। एकदम निसंकल्प हो जाए, मन में एक ही स्मृति, करन करावन हार करा रहा है। हम सब आत्माएं इस महान विश्व परिवर्तन के कार्य में उस भगवान का मददगार बन रहे। तो यही हमारा परम सौभाग्य है। इसी संकल्प के साथ सूक्ष्म प्रकाश शरीर को धारण कर पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन। देखे, चांदनी सा प्रकाश की दुनिया में एक लाइट का कमल आसन पर प्यारे बाप दादा बैठे हैं, और बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जैसे आप बाबा के पास पहुंचते हैं, तो बाबा बहुत ही प्यार से
आपको खींच लेते हैं और अपने गोद में बिठा देते हैं। फील करेंगे हम एक नन्हा सा फरिश्ता बनकर बाप दादा की गोद में बैठे हैं। बाबा मेरे पीठ को थपथपा कर शाबाशी दे रहे। फील करे स्वयं भगवान संसार का, इस ब्रह्मांड का, विश्व का मालिक हमें पुचकार दे रहा है। और बाबा कह रहे हैं, बच्चे शाबाश मेरे लाडले बच्चे, महावीर बच्चे। बाबा को आपके ऊपर नाच है। आप बाबा की नूरे रतन हो, दिल तखत नसीन हो। और बाबा की यही आस है कि आप संसार के हर एक मनुष्य आत्माओं के अंदर आशाओं की, उम्मीद की किरणें को जगाते चलो। बाबा इन एडवांस मुझे बधाइयां भी दे रहे हैं कि बाबा जानता है मेरा यह बच्चा बाबा का नाम वाला करने वाला है। तो ये कहकर बाबा मेरे मस्तक के ऊपर वरद हस्त को रख दिए और वरदान दे रहे हैं, बच्चे हर पल निस्वार्थ सेवा करने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। बाप दादा के दिल तखत नसीन भव। ये कहकर बाबा मुझ नन्हा सा फरिश्ता को अपने सामने खड़ा कर दिए और अपनी तेज शक्तिशाली प्रकाश को मुझ में भर रहे हैं। मैं नन्हा सा फरिश्ता सर्वशक्तिमान की शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ और स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर स्वराज्य अधिकारी की स्वमान में स्थित कर बाबा से छुट्टी ले रहा हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद कर मैं फरिश्ता पुनः पहुंच गया साकार वतन और अपने स्थूल शरीर में विराजमान। ओम शांति, ओम शांति। आप सबका भी दिल से धन्यवाद, शुक्रिया इस कॉल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट।